खुदा का सलाम हो अतर आफ्ताब और दीगर टीम। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जब चाहें आप शुरू कर सकते हैं। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आप पर सच्चे वालिदैन की सलामती। हम आपका आज के प्रोग्राम सच्चे लम्हात खुदा के साथ में सवाल जवाब की नशिस्त के लिए खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे कुछ मेंबरान ने हक ताला की पेंटिंग के हवाले से कई सवाल किए हैं। तो एक सवाल जो मंजर आम पे आ रहा है वो ये है कि जो लोग हक ताला की तस्वीर का तमस्कर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और इनको मुख्तलिफ फनपारों में इस पेंटिंग के जो गलत अक्स बना रहे हैं, आप उनके बारे में क्या फरमाएंगे? क्या इस तरह से उनकी बरकतें उनसे ले ली जाएंगी, या ये लोग जो तमस्कर उड़ा रहे हैं ताला की पेंटिंग का, उनका क्या अंजाम होगा? इस बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया। खुदा ने मुझे खबर दी है, जो लोग पेंटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं या मुख्तलिफ तरीकों से ठट्टे मार रहे हैं या दिल से बुरा समझते हैं और इतराजात हैं कि आखिर ये क्यों किया। हक ताला ने मुझे बताया ये सब लोग माजी का हिस्सा बन जाएंगे और इनके मुतालिक कोई भी बात करने वाला नहीं होगा। इतना खुदा ने कहा है कि इनका जिक्र माजी का हिस्सा बन जाएगा। कोई नहीं होगा जो इनके मुतालिक पूछेगा। तो इनके अंदर जो बुग़्ज़ है, नापसंदीदगी है, ये बता रही है कि ये तस्वीर इन लोगों के लिए नहीं है, ये तो खुदा के मोहब्बत करने वालों के लिए है। तो इस तस्वीर ने फैसला कर दिया है कि ये तस्वीर उनके लिए है जो अंबिया से जमीन भर जाएगी और जो मोहब्बत करने वाले होंगे। बस इस तस्वीर ने फर्क कर दिया है कि ये जो लोग हैं जो अंदर से नापसंद करते हैं, ठट्टे मार जो भी करते हैं, ये खुदा ने काट दिए जाएंगे खुदा की बरकतों से, और फिर इनको कोई याद नहीं करेगा। ये अंधेरों का हिस्सा बन जाएंगे। खुदा ने हमें इनकी बोसीदा गंदी सड़ी हुई दुनिया नहीं दी, बल्कि क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले हैं तो तस्वीर और तालीमात दे के हमें नई दुनिया दी है, जो खुदा की दुनिया होगी, कि जमीन के वारिस उसके मोहब्बत करने वाले वो लोग होंगे जिनका जिंदा ताल्लुक होगा। तो 2-4 दिन इन्हें ठट्टा कर लेने दो और मजाक या अंदर से नापसंदीदगी। खुदा ने तस्वीर बना के फर्क कर दिया है कि ये तस्वीर किन के लिए है। ये अंधेरों के पूतों के लिए नहीं है, ये खुदा के बेटा बेटियों के लिए है। ये जिन भूतों के लिए नहीं है जो अंधेरों में गिरेंगे, जो आज भी अपने नबियों को लेके फिरते हैं कि मैंने उनके नबियों की हत्या या बेइज्जती कर दी, और खुदा इनके दिल में आता ही नहीं है, बस खुदा ने फर्क कर दिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे एक मेंबर का सवाल है, ये मुसलमान बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इनका मानना है कि खुदा हर तरह के वजूद और तस्वीर और तसव्वुर से पाक है। तो क्या आप खुदा का चेहरा और तस्वीर इंसानों को दिखाकर बुत परस्ती को फरोग नहीं दे रहे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बुत फरोशी को जन्म देने वाला तुम्हारा अम्मा अब्बा था, जिसे तुम आदम और हवा कहते हो। तौरात पढ़ के देखो कैसे घूम घूम के और सुबह के वक्त और नंगे फिरते थे आदम हवा। उसके बाद बुत फरोशी करने वाला इब्राहिम था।
बुत बेचता था, उसका बाप भी, और वो भी काफी अच्छे बुत फरोशी करता रहा। फिर सबसे बड़ा बुत फरोश था मूसा, जिसने पहाड़ पे चढ़ के 73 लोगों को बनी इसराइल, ईसाइयों और मुसलमानों का खुदा दिखाया। वो लिखी उसकी, वो अपनी किताब में वो खुद ही लिखता है कि उन्होंने बनी इसराइल यानी कि खुदा को देखा, उसके पांव के नीचे भस्म कर देने वाली आंख, अंधेरा था और उसका रूप पांव के नीचे नीला चबूतरा। इन सबको कटेरों में लेके आओ। फिर सबसे बड़ी बुत परोशी करने वाला ईसा था, जिसका 34 दफा जिक्र आया है कि हम उसकी गवाही देते हैं जिस खुदा को हमने देखा है। अस्सलाम वालेकुम किबला आज़ाद खान साहब, पाकिस्तान से एक मुसलमान घराने से मेरा ताल्लुक है। तो आपसे सवाल ये पूछना था कि आपके एक मैंने क्लिप सुना है जिसमें आप इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदा ताला ने जो है वो मज़ाहब की सफ लपेट दी है, अब खुदा मज़ाहब में नहीं मिलेगा, वो मज़ाहब से बाहर बालातर होकर मिलेगा। तो क्या बतौर मुसलमान होते हुए फिर भी खुदा से मिला जा सकता है? शुक्रिया। मेरे आने के बाद अब नहीं मिला जा सकता, क्योंकि आपके कुरान में ही हक ताला ने पैगाम दे दिया था मोहम्मद अरबी को भी और मुसलमानों को भी कि मैं जब चाहूंगा नई तालीमात ले आऊंगा, तो जब चाहूंगा पुरानी आयात को मनसूख कर दूंगा। तो खुदा ने बता दिया था कि मैं इस कुरान से भी बेहतर तालीम ला सकता हूं। तो वो उस वक्त के लिए थी, और सूफी आए जब तक कि मेरा आना हुआ। मेरे आने के बाद इस्लाम का ढीठपन, मुझसे नफरत और मुझसे मुखालफत करना या मुझे नहीं मानना, खुदा ताला कहता है कि मैंने फिर इनको माजी का हिस्सा बना दूंगा। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा के अल्फाज हैं। आसमानों पर कोई मजहब हो, चाहे जैन हो, बुद्ध हो, कन्फ्यूश हो, अपना इस्लाम हो, ईसाईयत हो, यहूदी, कोई भी हो, आर्य समाज हो, कोई भी हो, तेरे आने के बाद अगर तेरे खिलाफ जाएंगे ये सब माजी का हिस्सा है, तो हरगिज खुदा अब नहीं मिलेगा इनको इनके मजहबों में। हमने नबियों का दीवाना होना है, यानी कि वो आपके नबी कह थे लानत करे इन यहूदी ईसाइयों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना डाला। यानी जो मोहब्बत खुदा की थी वो अपने नबियों को दे दी। अब मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी लानत जो है वो मुसलमानों पे पड़ी है, सबसे बड़ी लानत। आप देख ले पाकिस्तान के अंदर पीरों की कब्रें कैसे कैसे मांगते हैं, कैसे कैसे जाके वहां पे इनके अकायद हैं। बल्कि जमीन के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक यही है इस वक्त। बड़ा कड़वा सच है, लेकिन इसको पीना पड़ेगा। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे एक मेंबर का सवाल है कि आप नई दुनिया खुदा की नई बादशाहत के जमाने में खवातीन के बारे में क्या फरमाते हैं? क्या खवातीन में भी अंबिया आएंगे, और क्या खुदा की जात मर्द और औरत को एक तरह की निगाह से देखते हैं, एक मकाम दर्जा देते हैं? इसमें वजाहत फरमाइएगा, बहुत शुक्रिया। मेरे आने पर हमारे मिशन में तो औरतें भी अंबिया हैं, और अब जो है वो औरतें अंबिया ज्यादा होंगी। इसकी वजूहत ये है कि ये जो मर्द थे ना, ये जो मोहम्मद अरबी, इससे इस्लाम आया है, या मूसा, ये दोनों भाई हैं जिससे शरीयत आई है।
یہ آدمیوں کی دنیا تھی، مردوں کا میدان، وہاں تو عورت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن پھر بھی تورات بتاتی ہے کہ کچھ انبیاء آئے، انبیاء عورتیں نبی تھیں، لیکن ان کو دبا دیا گیا کیونکہ یہ مردوں کی دنیا تھی. انہیں اس چیز سے نفرت تھی کہ کوئی عورت سامنے آئے اور ان کو سبق سکھائے اور ان کو رستہ دکھائے. اب تو یہ معاملے ختم ہو گئے ہیں. یہ کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ لعنت بھی میں نے پاؤں کے نیچے ختم کر دی. تو خدا عورت اور آدمی کو ایکول پوائنٹ آف ویو سے برابری کی بنا پر دیکھتا ہے. فرق یہ ہے کہ دونوں کی ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ایک پر کے سے کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو دنیا آئے گی ان میں عورتوں کا رول زیادہ ہوگا اور جو انبیاء بنیں گی، اور مردوں کو یہ زہر پینا پڑے گا. نہیں پیئیں گے تو اس دنیا کے اندر یہ بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی روحانی رہنمائی کا اور قیمتی وقت کا، اور ہماری ایڈمن ٹیم محترم پیغمبر سورج خان صاحب کا اور ہمارے تمام ممبران کا. ہم آپ کو جہاں سے لیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال جو آپ کی انگلش نشست کے لیے ان ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر چیٹ کو. آپ کا بھی سورج خان اور جو لوگ بھی خدا کو جاننے کے لیے اپنی منزل پانا چاہتے ہیں تو سب کا میں شکر گزار ہوں. تو میں آ جاتا ہوں ون گاڈ فیملی.